एक मित्र ने पूछा है, जब सब कुछ वही है तो कौन सुनता है और क्या सुनता है, क्या बाहर क्या अंदर। अब फिलोसफिकल बात कर रहा है। सब कुछ परमात्मा है, बिल्कुल ठीक है, अद्वैत की बात है। ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, मोहम्मद और रसूल अल्लाह, मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, सब कुछ वही है, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है, बिल्कुल सही है। मगर जब तक इसको जानोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। जब जानोगे तब तुम भी कहोगे कि बिल्कुल ठीक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं मछली भी वही है, क्योंकि मर्दाना बाला उनके साथ चलते थे और मछुए मछली मार रहे थे तो वे बड़े द्रवीभूत हो गए। उन्होंने नानक देव जी से कहा कि ये मछली मार रहे हैं, सब देख के बड़ी पीड़ा होती है। नानक देव जी ने एक शब्द गाया, कहा कि सुनो तुम्हें क्यों पीड़ा होती है, वो जो मछली है वो भी वही है, और जो जाल है वो भी वही है, और मछुआरा है वो भी वही है। ये अब कई भूमिका एक साथ निभा रहा है। खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही पत्ते बावन। रावण बन करके वही सीता को छुड़ा रहा है, राम बनकर वही रावण का संहार कर रहा है। वो इधर से भी खेल रहा है, उधर से भी खेल रहा है। एक बड़ी मीठी कहानी है कि बब्रुवाहन महाभारत का एक पात्र है और कृष्ण ने उसका सिर काट लिया, क्योंकि अगर बब्रुवाहन जाता तो महाभारत नहीं होता। एक आदमी काफ़ी था लड़ने के लिए। वो महाभारत में खेल का जो मज़ा था, वो जो गीता जो प्रकट होनी थी वो तो होती ही नहीं। बब्रुवाहन से कहा कि तुम एक वर मांगो। बब्रुवाहन ने कहा कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा ठीक है, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर तुम्हारे सिर को स्थिर करता हूँ और तुम सारा महाभारत देख पाओगे। जब महाभारत खत्म हो गया तो अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, मैं महाभारत के युद्ध में कैसा लड़ा, मेरे लड़ने की कुशलता का कुछ तो विवरण दे, क्योंकि मैं तो लड़ रहा था। कृष्ण ने कहा कि मैं भी रथ हाँकने में व्यस्त था, मैंने महाभारत का युद्ध देखा नहीं, मगर एक व्यक्ति है जिसने देखा है, आओ चलो उससे पूछते हैं। ले गए बब्रुवाहन के पास। बब्रुवाहन से पूछा, बब्रुवाहन महाभारत का युद्ध तुमने देखा? बब्रुवाहन ने कहा हाँ देखा कृष्ण, मज़ा आया, बल्कि मज़ा बहुत आया। ये अच्छा किया आपने सर काट लिया। क्यों? अगर मैं लड़ता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि बाकी युद्ध कैसा हो रहा है। कृष्ण ने कहा कि तुमने क्या देखा? बब्रुवाहन ने कहा कि मैंने देखा कि इधर से भी आप लड़ रहे थे, उधर से भी आप लड़ रहे थे। ऐसे ही एक खेल है। परमात्मा एक है, मगर लीला के लिए वो दो भागों में बट गया है, दो टीमों में बट गया है, स्त्री में और पुरुष में, रात में और दिन में। ए ग्रुप ऑफ पर्सनालिटी और बी ग्रुप पर्सनालिटी, वो दो में बट गया है ताकि खेल चलता है, लीला चलती रहे। अद्वैत परमात्मा है, लेकिन याद रखना उसकी सृष्टि द्वंद्वात्मक है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार। जड़ है तो चेतन है, गुण है तो दोष है, और तभी जाकर के इस खेल का मज़ा है। अगर द्वैत ना हो, अगर दो टीमें ना हो तो खेल का मज़ा नहीं है। एक देखते हो किसी भी फिल्म में, किसी भी कहानी में, किसी में उपन्यास में नायक होता है तो खलनायक भी होता है। अगर रामायण से रावण को निकाल दो तो कुछ बचता नहीं है। महाभारत से अगर दुर्योधन को निकाल दो तो फिर सुनने और देखने लायक कुछ बचता नहीं है। परमात्मा एक है, उसको जानो, उसके प्रेम में पढ़ो और उसकी लीला का आनंद लो। लेट्स एक्नॉलेज।